हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई धुआंधार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। भाई हमारी पूरी टीम मिलकर आपके लिए जी जान से काम करती है। सारे लोग मिलकर आपको K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी की सारी क्लासेस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हर एक चैप्टर, हर एक एक्सप्लेनेशन का वीडियो क्वालिटी से भरा है। आपको सारे वीडियोस मिलते हैं मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं बॉस, कोई एनरोलमेंट नहीं करना है, कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना है। बढ़िया तरीके से एनर्जी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी पढ़िए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज आपका राइट टू एजुकेशन पूरा होना चाहिए दोस्त, है ना। दिस इज जीशान, योर मैथ्स मेंटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, ऑब्वियसली सीबीएसई बोर्ड के ही बच्चे होंगे, और आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक फॉलो आउट करते हो, पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो इन किसी भी क्लास में, तो आपके लिए नोट्स भी बहुत सॉलिड हम लोग ने प्रिपेयर करके रखे हैं, जिनके बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो के लास्ट में। तो चलो दोस्त, शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले एक और चीज बता दूं कि भाई हमारा हिंदी मीडियम वाला चैनल बहुत बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है। K-12 फॉर ऑल दी बोर्ड्स, लाइक फॉर बोर्ड्स लाइक राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सारे 5 बोर्ड्स का जितना भी स्टूडेंट ग्रुप है उनको भैया बता दो, आपके नजर में, आपके टच में जो लोग भी हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इन 5 बोर्ड से रिलेटेड हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बढ़िया धांसू पढ़ाई चल रही है, बढ़िया वाला कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जाओ उनको भी बताओ ताकि वो भी बढ़िया कनेक्ट कर सकें और बढ़िया अपने पास क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो हाँ भाई, आज आपको इस वीडियो में क्लास 11th के बच्चों को इस वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूं, आपको समझाऊंगा इक्वल सेट क्या होते हैं। देखो, 2 शब्द हैं बेटा, 2 शब्द हैं, एक है इक्वल सेट और एक है इक्विवेलेंट सेट, है ना। दोनों में फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो तुमको पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से पढ़ो। क्या पढ़ा रहा हूं भाई तुमको इक्वल सेट के बारे में बता रहा हूं। ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम सिर्फ इक्वल सेट पढ़ेंगे। इक्वल सेट पढ़ेंगे, 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और टाटा बाय बाय कहकर फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। उस वीडियो में मैं आपको इक्विवेलेंट सेट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उस वीडियो के लास्ट में इक्वल और इक्विवेलेंट सेट का एक कंपैरिजन भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज का बढ़िया एनर्जेटिक, पूरा जोश से भरा हुआ सेशन। आई होप आपके अंदर भी जोश भरा होगा, मेरे अंदर भी एनर्जी फुल है आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर मैथ्स में प्रो बनना चाहते हो, P फॉर प्रो, तो आपको 5 P फॉलो करने पड़ेंगे, जैसा मैं अपनी हर वीडियो की शुरुआत में बोलता हूं। पेन लेकर बैठो, पेपर लेकर बैठो, पेपर की जगह आप कॉपी भी ले सकते हो। पेन, P फॉर पेन, P फॉर पेपर, P फॉर प्रैक्टिस, P फॉर पेशेंस, एंड लास्ट इज P फॉर प्रोग्रेस। और इस प्रोग्रेस की वजह से, इन 5 चीजों की वजह से आप मैथ्स में प्रो बन पाओगे, ठीक है। इन 5 P में से एक भी P कम हो गया तो आपका मैथ्स में प्रो बनना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो देख रहे हो, पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हो भाई, डब्बा गुल हो गया, ठीक है। तो सारी पीस पे ध्यान दो। पेन लेकर बैठो, पॉज करो वीडियो, पेपर लो यानी नोटबुक ले लो, और प्रैक्टिस करना है, लिखना है, और थोड़ा सब्र करना है। पेशेंस, पेशेंस सबसे बड़ी चीज है, और लास्ट में आपका प्रोग्रेस हो जाएगा, आप प्रो बन जाओगे। चलो दोस्त, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लौतायक स्लाइड देख लेते हैं। बस यही है जो कुछ है, इक्वल सेट यही है बच्चों। बस आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, अच्छे से आगे बढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। जल्दी से पढ़ते हैं सर, क्या है देखो। 2 sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements as we write it as A equal B. अगर आपको 2 सेट मिलते हैं, दोनों सेट के अंदर मटेरियल जो है वो रोस्टर फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, या रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, एलिमेंट्स के फॉर्म में दिया गया है, कॉमा लगा लगा के दिया गया है, और आपने सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों में मैच कर लिए कि यार इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें PQR है, इसमें भी RQP है, मतलब
हो सकता एलिमेंट्स लिखने का पैटर्न चेंज हो जाए, हो सकता एक में लिखा हो a कॉमा b कॉमा c, दूसरे में लिखा हो c कॉमा a कॉमा b, फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम 2,1 लिख दो या 1,2 लिख दो, भाई एलिमेंट्स की बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट्स का इधर उधर हो जाना, एलिमेंट्स को सेट के अंदर किसी भी ऑर्डर में लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स दोनों सेट में बराबर और सेम टू सेम होने चाहिए, तब जाके कहोगे तुम कि वो दोनों सेट क्या हैं सर, इक्वल सेट हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मैंने तुमको एक सेट दिया और उस सेट के अंदर मैंने तुमको लिख कर दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, इस सेट का नाम मैंने दे दिया भैया कैपिटल ए, एक और सेट दिया कैपिटल बी, और इस बारी मैंने तुमको दे दिया बेटा सी डी बी ए। अब मैंने तुमसे कहा सबसे पहली बात चेक करो दोनों इक्वल है कि नहीं, तो इक्वल सेट में सबसे पहला काम तुम्हारा होना चाहिए कार्डिनल नंबर मैच करना, एलिमेंट्स तो बाद में मैच करना बेटा, पहले कार्डिनल नंबर मैच करो कि सर इस सेट ए में कितने मेंबर्स हैं, इस फैमिली ए, सेट को मैं एक फैमिली बोलता हूं, इस फैमिली ए में कितने लोग हैं सर, 1 2 3 4, 2 मियां बीवी 2 बच्चे, तो ए बी सी डी 4 मेंबर हैं सर, तो यहां पर हो गया एन ए, बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4। सर इसकी भी कार्डिनलिटी पता करो, यानी कार्डिनल नंबर पता करो इसका क्या है, तो एन बी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी इज इक्वल टू बेटा 1 2 3 4, सर यहां भी 4 मेंबर्स हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। मान के चलो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए, एक और ए लिख दिया जाए, उसको नहीं गिनेंगे, उसको काट देंगे अपन। किसी भी सेट में रोस्टर फॉर्म में जब वो सेट लिखा हो तो उसके अंदर लिखे हुए एलिमेंट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सुन लो कान खोलकर, ठीक है सर। अब जब तुमने देखा कि दोनों सेट की कार्डिनल नंबर्स बिल्कुल मैच कर गए, बराबर है सर, अब तुम आगे चलोगे क्या, यार देखो जरा कि इस घर में जितने भी मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं वही इस घर में, मतलब एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, ए बी सी डी, यार इनके तो 2 घर हैं, एक घर का नाम है ए, एक घर का नाम है बी, मतलब सेम फैमिली है, 4 लोग हैं, कभी रहते हैं ए घर में, कभी रहते हैं बी घर में, तब वो इक्वल सेट कहलाएंगे। मतलब सर यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी डी है, यहां भी डी है, मतलब जो मियां बीवी 2 बच्चे घर ए में रह रहे हैं वही मियां बीवी और 2 बच्चे हाउस 2 में, हाउस बी में रह रहे हैं। मतलब हाउस ए और हाउस बी किसका है, हाउस ए और हाउस बी ए बी सी डी वालों का है, मतलब दोनों हाउस एक ही तरह के मेंबर के हैं, मतलब दोनों हाउस इक्वल हैं, यानी वी कैन राइट ए इज इक्वल टू बी। सेट ए और सेट बी तब इक्वल होंगे जब उनमें रहने वाले पूरे पूरे कंटेंट मैच कर जाएं, पूरे पूरे मेंबर्स मैच कर जाएं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। आगे चलते हैं सर, ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहे हैं अदरवाइज, अगर अदरवाइज का मतलब है अगर, अदरवाइज का मतलब है नहीं तो, मतलब अगर ऐसा नहीं होता है, 2 सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल, अगर ऐसा नहीं होता है तब जाके आप कहोगे कि वो 2 सेट अनइक्वल हैं। तो इक्वल सेट चेक कर रहे हो अगर, तो सबसे पहला काम तुम्हें करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनैलिटी चेक करनी है उन सेट की, कि सर क्या कार्डिनल नंबर पहले चेक करो, बराबर बराबर मेंबर्स हैं, मतलब इसमें भी 4 हैं तो इसमें भी 4 हैं, हाँ यार 4 हैं, कोई रिपीट तो नहीं हुआ, नहीं हुआ सर रिपीट, ठीक है। अब पता करो कि जो मेंबर यहां बैठे हुए हैं वही फैमिली मेंबर इस वाले भी घर में हैं, हाँ यार सेम घर में सेम फैमिली मेंबर्स हैं, ए बी सी डी यहां, ए बी सी डी यहां, मतलब ये दोनों घर जो हैं हाउस ए और हाउस बी, जिसको सेट ए और सेट बी बोलते हैं, ये दोनों घर का मालिक कौन, ए बी सी डी, मतलब दोनों घर एक ही के हैं, एक ही मालिक के हैं, तो दोनों घर इक्वल हो गए, ए इक्वल बी। आगे चलते हैं, ठीक है दोस्त, आई होप इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है सर। लेट ए बी देन एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल तो अपन ने समझ ही लिया है, आगे चलते हैं। नोट
नोट भैया, ये वाला नोट नहीं, ये वाला नोट नहीं, ठीक है, इस नोट की तो पहले तुम्हें पड़ेगी। नोट, अ सेट डज नॉट चेंज, एक सेट बदलता नहीं है। इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, ओहो, मतलब ये, पहले मैं इसको इरेज कर दूं, मतलब ये कि मैंने आपको एक सेट M दिया और उस सेट में मैंने आपसे कहा 1 4 6 2, सपोज मैंने ये आपको मेंबर दे दिया। अब आपसे पता मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि एक सेट N है और मैंने आपसे कहा इसमें 1 है, 6 है, 2 है, 4 है, 1 है। अब आपने कहा कि सर इस M के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 और इस N के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 5। सर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। गलत, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। बोलो क्यों? क्योंकि ये जो नोट लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है नोट? कहता है कि अगर किसी सेट के अंदर कोई मेंबर, कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना, तो वो सेट गलत नहीं होगा, वो सेट गलत नहीं होगा, बस वो सेट का जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वो होगा 1 6 2 4। मतलब सर 1 6 2 4 इक्वल होगा किसके? 1 6 2 4 1 के। जी हां, ये दोनों सेट इक्वल होंगे, ये दोनों सेट बराबर होंगे। बोलो क्यों? सर हमने अच्छे से जाना, हमने अच्छे से पढ़ा है कि अगर किसी भी सेट में कोई दो एलिमेंट रिपीट होते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट होता है, तो हम उनको काउंट करते ही नहीं है 2 बार, हम उसको कितनी, एक ही बार काउंट करेंगे। भाई तू 2 बार नहीं, तू 10 बार लिख ले। 1 को तुम 10 बार रिपीट कर लो, गिनेंगे तो अपन एक ही बार, गिनेंगे तो अपन एक ही बार। कैसे सर? देखो बताता हूं। सर 1 2 3 4, इसको तो देखेंगे तक नहीं, देखने तक नहीं है। तू कोई भी एलिमेंट रिपीट कर दे बॉस, कोई भी एलिमेंट रिपीट करके लिख दे, अपन को तो एक ही बार गिनना है उसको, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चाहे बेटा ये सेट हो या ये सेट हो, दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। हम इसको देखेंगे तक नहीं, हमारे लिए बस ये इंपॉर्टेंट है। तो इस सेट में भी अपन इन्हीं को ध्यान से देखेंगे, इस सेट में भी अपन इन्हीं को ध्यान से देखेंगे। बात क्लियर है दोस्त? इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर, क्लियर। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। द सेट, एग्जाम्पल ले लो, द सेट ए 1 4 5। ठीक है सर, ठीक है, ध्यान रखना 1 4 5। बहुत गौर से सुनो। एक सेट ए दे दिया हमने, क्या दिया सर? 1 4 5। ठीक है, उसके बाद सेट बी है 1 1 4 5 5। सेट बी है 1 1 4 5 5, 1 1 4 5 5। ठीक है, ये दे दिया बेटा। ए और बी दोनों इक्वल है। जी हां, ए और बी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल? सर आपने तो बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। सर इसके अंदर तो 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। हां बेटा, मैंने बिल्कुल बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी 3 है। अब ये कैसे कह सकते हो सर आप? मैंने क्या बोला बेटा? अभी मैंने बोला कि तुम्हें रिपीटिंग वाली चीजें एक ही बार देखनी है। तुमको 1 1 नहीं देखना है, तुम तो 1 देखो। 5 5 नहीं देखना है 5। ये है ओरिजिनल सेट। बी सेट इज नॉट 1 1 5 5, 1 1 4 5 5। नहीं बॉस, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मेरे बच्चे, 1 1 2 बार लिखा है, छोड़ दे एक बार यार, रिपीट नहीं करेंगे अपन। भले ही लिखा है, लिखा रहने दे, अपन तो एक बार देखेंगे। तो 1 1 4 5 इज सेम एज 1 4 5। तो इसमें 5 एलिमेंट नहीं है दोस्त, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो कभी ऐसा केस आ जाए तो ये मत कह देना कि अनइक्वल है। नहीं, आपकी नजरें चलनी चाहिए। एक्सरे कर दो भाई इस सेट बी का कि यार एक ही घर में 2 बच्चे हमशक्ल कैसे हो सकते हैं। ट्विंस मत बोल देना कि सर एक ही घर में ट्विंस भी पैदा हो जाते, जुड़वा। अरे ट्विंस वाला केस अलग है यार। ठीक है, तो मान के चल इस घर में एक का नाम है सैम, दूसरे का नाम भी सैम। ये मम्मी, ये पापा और ये पापा। भाई 2 पापा कैसे हो गए? 5 5 सेम सेम कैसे हो गए? पापा तो एक ही होंगे ना एक घर में। तो एक पापा को उड़ा दो कि भैया तुम तो जाओ, यहां से हटो, ये ओरिजिनल पापा हैं।
ये ओरिजिनल मम्मी है, सैम और सैम इन दोनों का बेटा एक ही बेटा है, तो दो दो नाम कैसे, इसको भी हटाओ, उड़ाओ भैया, ये सैम हो गया, तो मम्मी पापा, पापा मम्मी और ये बेटा सैम, तो 1,4,5 इज द करेक्ट नेमिंग ऑफ दिस सेट बी। ठीक है, तो किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सेट चेंज नहीं होगा, वो सेट वही ओरिजिनल बना रहेगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको Z दिया मैंने, Z, और मैंने लिखा भाई यहां पर A 1 है, 2 है, 5 है, 6 है। ठीक है, और अब मैं यहां पे सेट A लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 5, 6। अब बताओ क्या ये दोनों सेट इक्वल है? बताओ जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों सेट इक्वल है? यस दे आर इक्वल बेटा, यस दे आर इक्वल, ये इक्वल है। कैसे हैं इक्वल? क्योंकि सर अभी अपन ने देखा 1, 2, 5, 6, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं सर। कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा 4 हैं। जी हां, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। एक 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 3 बार रिपीट हो रहा, हमें 3 बार देखना ही नहीं है, हम तो एक ही बार देखेंगे बस। ये 2 2 2 बार रिपीट हो गया, हमें 2 बार देखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एक ही बार देखना है। 5 5 5 3 बार हो गया भाई, लिखा रहे 3 बार, हम तो सिर्फ एक बार इंपॉर्टेंस देंगे उसको। तो सर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 6, मतलब जो एलिमेंट्स यहां अवेलेबल है वही एलिमेंट्स यहां अवेलेबल है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4 ओनली। रिपीटेड कभी काउंट नहीं होते कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर इसमें तो 9 एलिमेंट्स। 9 नहीं है दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं इतना फोकस, इतना एनर्जेटिक वे में तुमको समझा रहा हूं कि भैया ऐसी कंडीशन में घबराना नहीं। तुम्हारी नजरों से एक बंदे को एक जैसा देखना है, तुम्हें अपनी नजरों से 1, 1, 1, 3 को देख के ये मत समझने लगना कि ये ट्रिपलेट्स हैं। नहीं भाई, 1 है तो एक ही बार होगा बस। 2, 2 नहीं भाई, एक ही बार लिखा जाएगा। 5, 5, 3 बार नहीं दोस्त, एक ही बार चलेगा। 6 एक ही बार चलेगा। एक मौका मिलेगा सेट के अंदर एक बंदे को आने के लिए। क्लियर है दोस्त? यस सर। आगे चलते हैं। The set A this and B this are equal because elements of A is in B and vice versa. Elements of A B में है, elements of B A में है ना? Z और A कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, That's why we generally do not repeat any element in describing a set. इसीलिए हम क्या करते हैं कि कभी भी किसी भी सेट को लिखने में, डिस्क्राइब करने में, रोस्टर फॉर्म में उसमें एलिमेंट्स को, उसमें मेंबर्स को कभी रिपीट करके नहीं लिखते हम, है ना? ये लिखा हुआ आ जाए, तुम इसकी छटाई कर देना, तुम इसका ट्रीटमेंट कर देना कि सुन 1 और 1, तू यहां से निकल जल्दी से, जल्दी पहली फुर्सत में निकल। 2, 2 में से एक 2 को बोल देना कि चल जल्दी से निकल, गोली मार दूंगा नहीं तो। 5, 5, 3 5 है, 2 5 से कहो जल्दी पहली फुर्सत में निकलो, एक 5 बैठेगा बस, है ना? 4 बार कोई चीज लिखी हुई है, 3 बार तुम्हें हटानी पड़ेगी, मात्र एक बार लिखोगे उसको। 5 बार कोई चीज लिखी है, एक बार अलाउड है, बाकी 4 को कहना बेटा निकल पहली फुर्सत में। ठीक है, चलो सर, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की बढ़िया वाली धांसू प्रैक्टिस कर लें दोस्त। ठीक है, चलिए सर, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने। 4 क्वेश्चंस है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। एम्प्टी सेट था, क्या था यार, मैं तो भूल ही गया, कौन सा सेट था ये? इक्वल सेट, और इक्वल सेट्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन सर। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ठीक है, सेलेक्ट करना है इक्वल सेट्स। ठीक है सर। सर सबसे पहले जो ए है, इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर रिपीट। कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4। सर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है वो 4 है। ठीक है सर। बी जो है, इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? नहीं सर, कोई रिपीट नहीं हो रहा, सब एक एक बार है। 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है बेटा? 5 है सर। ठीक है। सी एलिमेंट कितने हैं सर? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा सर, तो 4 एलिमेंट्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ गई? कार्डिनल नंबर ऑफ सी आया सर 4। इसी के साथ बेटा जो सेट डी है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो सी नहीं डी, तो जो डी है उसका कार्डिनल नंबर एंड डी इज इक्वल टू 5। ठीक है सर। अब लास्ट जो सेट ई है, इसमें भी 4 है, तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई कार्डिनल नंबर इज 4। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहली चीज, जो इक्वल सेट होंगे सर, जो इक्वल सेट होंगे, सबसे पहले उनके अंदर जो चीज सेम निकलती है वो होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे पहले सर बराबर होते हैं दो सेट्स में, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें इक्वल देखना है सर। कहां है नंबर ऑफ एलिमेंट? सबसे पहले देखो बेटा, यहां है 4, यहां है 4 और यहां है 4, तो तीनों को मैच करो सर, ठीक है। 4 इसके एलिमेंट्स जो है हमने लिख लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, 2 4 6 8, ठीक है सर। 2 4 6 8, ठीक है सर। इस 4 वाले के भी एलिमेंट्स लिख लो, -2 4 6 8, -2 4 6 8। इसके भी कितने एलिमेंट्स है? 4 है सर। कौन है? 2 4 6 8, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, हम इनका ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बेटा जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच करे हमने पहले उनको उठाया, 5 और 5 को बाद में लेंगे। जैसे ये 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। बेटा देखो 4 6 8, 4 6 8, 4 6 8, ये तो तीनों में मैच कर गया। लेकिन 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 2 और 2 इनमें मैच कर रहा है, माइनस का 2 बिल्कुल अलग हो गया। एक भी चीज अलग हो गई तो इक्वल सेट नहीं होंगे फिर। तो बेटा बेचारा सी फंस गया। C इज नॉट इक्वल टू ए, सी इज नॉट इक्वल टू ई। सी जो है वो -2 के चक्कर में कहानी बिगड़ गई। अगर ये -2 ना होता, ये प्लस का 2 होता, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, तीनों इक्वल हो जाते। क्या हो जाते? तीनों इक्वल। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई सर, क्या कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं सर ये, और एलिमेंट्स ऑफ सेट ये लास्ट वाला जो ई है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बराबर है। 4 एलिमेंट्स यहां, 4 एलिमेंट्स यहां, 2 है 2 है, 4 है 4 है, 6 है 6 है, 8 है 8 है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट ई। सर ये इक्वल निकल गए, सेट ए और सेट ई बराबर है। 2 यहां, 2 यहां, 4 यहां, 4 यहां, 6 यहां, 6 यहां, 8 यहां, 8 यहां। अब बारी है बेटा किसकी? अब बारी है 5 और 5 वालों की। तो सर यहां सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेट बी और सेट डी। सबसे पहले सेट बी जो है और सेट डी जो है, इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, क्योंकि 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, 5 5 एलिमेंट्स है। देखते हैं मैच करते हैं क्या सेम सेम एलिमेंट्स है। बिल्कुल यार, बिल्कुल यार। देखो बी में जो है ना, बी में जो बिल्कुल लाइन बाय लाइन दिया है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल लाइन से दिए, ठीक है। अब डी के भी जो एलिमेंट्स है ना, कोशिश करो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें ताकि इससे मैच कर जाए। जैसे डी में सबसे पहले देखो 1 लिखेंगे, फिर 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है सर। देखो मैच कर गया, बिल्कुल सेम है यार। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, देखो यहां पर अपना 1 है सर, इसमें भी देखो 1 है। हाँ यार मैच कर गया। यहां 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां 4 है, यहां पर भी 4 है, 5 है, यहां पर भी 5 है। मतलब सेट बी में 5 एलिमेंट्स, सेट डी में 5 एलिमेंट्स, दोनों 5 5 एलिमेंट्स भी हैं और इक्वल इक्वल एलिमेंट्स हैं। तो सेट बी इज इक्वल टू सेट डी, ये अपना आंसर हो गया। मतलब बेचारा सेट सी किसी के भी इक्वल नहीं है। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन एग्जाम्पल नंबर 2 पे चल सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 सर, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव ए रीजन। इक्वल है तो रीजन दो, इक्वल नहीं है तो रीजन दो। सबसे पहले सेट को रोस्टर फॉर्म में लाओ, सबसे पहला काम ये होता है, ठीक है सर। तो एक फर्स्ट वाले पार्ट में सेट ए दिया गया है सर हमको 2, 3, 2 एलिमेंट्स हैं सर। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सर? 2। सेट बी में हमको कहा गया है एक्स, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट, एक्स की क्वालिटी दी, एक्स की प्रॉपर्टी दी, एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। ये इक्वेशन दी है बेटा, ये इक्वेशन दी है अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमको एक इक्वेशन दी गई है, बढ़िया तड़पती फड़कती इक्वेशन। और हमें x क्या है? x इज अ सोल्यूशन, मतलब x की जो वैल्यूज हैं, x की जो वैल्यू या फिर वैल्यूज हैं वो क्या है सर? ये सोल्यूशन है। क्या है सर? सोल्यूशन है। किसके सोल्यूशन? इसके। सर ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उनके रूट्स को बोला जाता है। तो इसके हमें क्या निकालना है सर? इसके हमें रूट्स निकालना है।
और अगर हमने इसके रूट्स निकाल लिए तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा, वही सॉल्यूशन हो जाएगा, वही एक्स की वैल्यू हो जाएंगी, खत्म। रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? दो तीन तरीके हैं सर। एक तरीका है फैक्टराइजेशन, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड बोलते हैं, जो क्लास 10th में सीखा है। एक दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। उसके बाद थर्ड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आई गेस आपने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो सिलेबस से कट चुका था। तो सर यहां हम मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से इसको तोड़ते हैं। तो आई होप यार सबको आता होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। x यहां से कॉमन ले लेते हैं सर, यहां से x कॉमन, तो यहां आएगा x प्लस 2, यहां से प्लस का 3 कॉमन, तो यहां आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, इनमें से देखो बेटा पूरा का पूरा ये x प्लस 2 सेम आ गया, तो x प्लस 2 अपन ने कॉमन ले लिया, यहां से x बचा, यहां से प्लस का 3 बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फैक्टराइज। जब फैक्टर्स आ जाएं, दो ब्रैकेट आ जाएं, तो दोनों ब्रैकेट को भाई इक्वल टू 0 ले लिया करते हैं। और जैसे ही x की वैल्यू आ जाए, यहां से ये पहली वैल्यू आ गई, x प्लस 3 जो दूसरा ब्रैकेट है उसको इक्वल टू 0 लेके भाई यहां से x की दूसरी वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज ही x के रूट्स कहलाते हैं और इन रूट्स को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो रूट्स क्या है? -2 -3, और रूट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ही क्या होता है? x की वैल्यूज। तो यहां से जो x की वैल्यूज आई वो आई -2 -3। तो सॉल्यूशन का सेट बना लेते हैं, जो सेट B है सर, ये बनेगा ब्रैकेट -2 -3। समझ गए क्या? समझ गए क्या? यस सर, समझ गए, ठीक है। अच्छे से देख लो, मिडिल टर्म स्प्लिट 5x को तोड़ दिया, 2x प्लस 3x, और बाकी का x स्क्वायर और प्लस 6 वैसे ही लिखा था, 3 2 6x स्क्वायर कॉमन लिया, पूरा आपके सामने। अब बात ऐसी है सर कि यहां पर जो है 2 एलिमेंट्स हैं, यहां पर भी 2 एलिमेंट्स हैं, चलो ये बात तो सही है, पर यहां 2 है, यहां -2 है, अलग अलग हो गया। 3 है, यहां -3 है। सर यहां 2 और 3 है, क्या इसके अंदर 2 और 3 है पॉजिटिव के? नहीं है। यहां -2 और -3 है, क्या यहां नेगेटिव के -2 और -3 है? नहीं है। नेगेटिव का 2 नेगेटिव का 3 नहीं है। इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इसके एलिमेंट्स इसमें नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। क्लियर है? यस सर क्लियर है, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आगे चलो, लेकिन छोड़ो अभी, अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका। क्लियर है? तो यहां A इज नॉट इक्वल टू B। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने से इक्वल सेट्स नहीं होते हैं भैया। A में 2 और 3 है, B में -2 और -3 है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनल नंबर, दो सेट्स के कार्डिनल नंबर सेम हो जाने से वो इक्वल सेट्स नहीं होते, उनके एलिमेंट्स भी मैच करने चाहिए। नेक्स्ट सर, सेकेंड वाला पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। X is such that X is a letter of the word follow। देखो यार, अगर मैं सेट A बनाऊंगा तो मुझे कौन सा सेट, मुझे सेट में क्या लिखना है? मुझे सेट में X लिखना है, X, X नहीं, X नहीं, X क्या है? X है सर फॉलो स्पेलिंग में जो लेटर्स आ रहे हैं ना, उनका सेट। तो बना दो भाई, F आ रहा है, हाँ आ रहा है, O आ रहा है, हाँ आ रहा है, डबल L आ रहा है, आ रहा है, पर हम सेट में डबल L नहीं लिखते, आपको भी पता है ना। F हो गया, O हो गया, डबल L में से सिर्फ एक L लिखेंगे, O हम दोबारा नहीं लिखेंगे, यहां ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब W और लिख दो, FOLW, ठीक है। तो सेट A क्या आया? सेट A आया FOLW, ठीक है सर। अब सेट B की बात कर लेते हैं। सेट B जो है y इज सच दैट, मतलब सेट B में y, y आएगा, लेकिन y नहीं लिखना है, y तो सिर्फ एक चीज का रिप्रेजेंटेशन है, मेंबर को उन्होंने y बोल दिया। अब वो y है क्या? y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ। तो भैया वोल्फ में लेटर कौन कौन से? W है,
कॉमा ओ है, कॉमा एल है, कॉमा एफ है, इसके अलावा कोई लेटर नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने इसको और इसको दोनों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे चेक किया जाएगा सर? अरे यार कैसी बात करते हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो क्या? एन ए पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करो, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, कोई रिपीट तो नहीं करा? नहीं सर, एफ एक बार है, ओ एक बार है, एल एक बार है, डब्ल्यू एक बार है, डब्ल्यू एक बार है, ओ एक बार है सेट में, एल एक बार है, एफ एक बार है। इसका मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर मैच कर गया। अब बारी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मैच करा दिया, अब एलिमेंट्स भी मैच कराओ। सर एफ यहां है, ठीक है दोस्त, यहां भी है क्या? हां सर एफ यहां भी है। सर ओ यहां है, ओ यहां भी है। सर एल यहां है, एल यहां भी है। डब्ल्यू यहां है, डब्ल्यू यहां भी है। यानी जो 4 लेटर्स यहां है वही 4 लेटर्स यहां है, यानी कि ए और बी इक्वल साबित हो गए। सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल। बात क्लियर होनी चाहिए, मक्खन की तरह, मक्खन की तरह। जैसे गरम पैन पर तुम मक्खन रखते हो, बिल्कुल स्मूथली चला जाता है, वैसे ही तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, बस 4 एग्जाम्पल्स हैं आई गेस, तो तीसरा और चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। 10 मिनट और ये सेशन कंप्लीट। जल्दी से सर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। Which of the following pairs of set are equal? Again A और B दिया है, A और B दिया है, यहां पर भी खेल करना है दोस्त। ठीक है सर, ध्यान देना जरा, ठीक है, ओके। X is such that X is a letter of the word loyal। ठीक है सर, बना दो यार, ये तो A जल्दी बन जाएगा। लॉयल शब्द में आने वाले लेटर्स का सेट बनाना है। X लिखना है, लेकिन X क्या है? X is a letter of the word लॉयल। ठीक है, LOYA आ जाएगा, LOYA है ना। L आ गया, O आ गया, Y आ गया, A आ गया। L हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम L लिख चुके हैं। तो लॉयल में 4 शब्द आएंगे, 4 लेटर आएंगे, जिसमें से एक लेटर रिपीट हो रहा था, तो हमने सेट में नहीं लिख सकते, सेट में आप रिपीट नहीं करोगे। X is such that X is a letter of word alloy। अब आपको alloy वाला शब्द जो है इसके लेटर्स लिखना है, ये सेट B बनेगा। ठीक है सर, A डबल L सर देखो स्पेलिंग में भले ही डबल L आ रहा हो, पर इसकी जगह हम एक L लिखेंगे। फिर O और Y। ठीक है सर, O और Y। ठीक है, डन। अब हमने सेट कन्वर्ट कर लिया रोस्टर फॉर्म में। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? सर देखो जरा, रिपीट तो नहीं हो रहा? नहीं रिपीट नहीं हो रहा। 1 2 3 4 सर 4 हैं। ठीक है, कितने हैं सर? 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है सर? 4 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा सर। अब जब इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर जाएंगे तब तुम एलिमेंट्स को मैच कराना, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच करना चाहिए। तो सर सबसे पहले यहां पर L, क्या यहां पर L है? यहां पर L है। O यहां पर दूसरे सेट में O है, हां है। Y यहां पर भी Y है। A यहां पर भी A है। सर मैच कर गया यार, इसका मतलब सेट A और सेट B बराबर हैं, इक्वल हैं। क्लियर है? यस सर। दूसरे पे आते हैं, इसके एग्जाम्पल नंबर 2 पे। पहले इसको कॉपी कर लो सो दैट मैं इसको इरेज करूं और बढ़िया तरीके से अपन इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्या है भैया? कुछ नहीं है सर। चलो दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है सर, ध्यान देना जरा। X मतलब A सेट में, ऑब्वियस सी बात है, A सेट में तुम्हें क्या लिखना है सर? तुम्हें X लिखना है। X X X नहीं सर, ये X नहीं लिखना है दोस्त, आएगा X ही आएगा, पर X है क्या ये बताया गया है। X एक इंटीजर है, यानी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। ठीक है, X एक इंटीजर है। ठीक है सर, गौर से सुनना, और ये कंडीशन तुम्हें फुलफिल करानी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान से अपन तोड़ेंगे। X स्क्वायर इज स्मॉलर देन 8। X स्क्वायर 8 से छोटा है। सुनो, गौर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनो।
होता क्या है कि x से अगर तुम स्क्वायर हटाओ, चलो अगर मान के चलो बीच का सिंबल अभी है ही नहीं है, x स्क्वायर और 8 है, तुम x से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाला अंडर रूट में चला जाएगा। जाएगा अंडर रूट में, बिल्कुल जाएगा। तो या तो x की वैल्यू तुम्हें प्लस का 8 मिलेगी या माइनस का 8 मिलेगी। बिल्कुल सर सही बात है, लेकिन 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 यहां पे बात ऐसी है कि अगर तुम इसको इरेज कर दो और तुम ध्यान दो कि हमारे पास बीच में स्मॉलर देन का सिंबल है, मतलब x स्क्वायर इज स्मॉलर देन 8। अब तुम्हें पूरा डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल एक बच्चों की तरह कि तुम लोग एक बिल्कुल नन्हे मुन्ने से मासूम से बच्चे हो, तुम लोग को आता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यार इंटीजर्स की बात हो रही, दिमाग में z होना चाहिए, ठीक है सर। z है मतलब रूट का कोई नहीं आना चाहिए, रैशनल नहीं आना चाहिए, इरेशनल नहीं आना चाहिए। इंटीजर्स है मतलब माइनस का कोई नंबर आ सकता है, प्लस का कोई नंबर आ सकता है, नेचुरल आ सकता है, होल नंबर आ सकता है, पर अपॉन वाले, डेसिमल वाले और अपने अंडर रूट वाले ये सब नहीं आ सकते, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं सबसे पहले x की वैल्यू तुम्हें एक तुक्का ही मार दूं, एक तुक्का मार दूं कि सर x की वैल्यू सबसे पहले 0 लो, सबसे पहले x की वैल्यू 0 लूंगा मैं, और 0 के बाद फिर मैं -1, और -1 के बाद -2 के बाद मैं -3 नहीं ले सकता। मैं बताऊंगा क्यों। फिर यहां पर मैं 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, मतलब तुक्का। यार तुक्का भी मारोगे ना तो तुम्हें आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। अगर मैंने x की वैल्यू -2 ले ली जो कि एक इंटीजर है, या 1 ले ली जो कि एक इंटीजर है, या 1 ले ली, या -1 या 2 ले ली, अगर ये 5 वैल्यूज मैंने x की ले ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये गिवन कंडीशन फॉलो हो जाएगी। और ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, -2 इंटीजर है, -1 इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। अब तुमको तुम्हारा डाउट होना चाहिए कि सर आपने ये तो बता दिया, एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू -2 के ऊपर -3 ले लूं जो कि एक इंटीजर है, ये क्यों नहीं लिया आपने? x के नीचे मैं अगर 3 ले लूं 2 के बाद जो कि एक इंटीजर है, ये क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि अगर मैंने x की जगह -3 रखा, फॉर एग्जाम्पल x की जगह अगर मैंने -3 रखा और स्क्वायर लगा दिया, तो -3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है। क्या ये 9 स्मॉलर देन 8 है? 9 8 से स्मॉलर है ही नहीं सर। तो -3 यहां पर पूरी तरह से क्या यार, यहां पर इस गिवन कंडीशन को फॉलो करा ही नहीं रहा है। -3 ना -3 कराएगा, ना इसके ऊपर -4 कराएगा, ना -5 कराएगा, ये कराएंगे ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ये सर ना 3 कराएगा, ना 4 कराएगा, ना 5 कराएगा। तो लिमिटेशंस हो गई अपनी, अपन को लिमिट कर दिया गया। कहां तक? अपन को सीमित कर दिया गया। कहां तक? कि सर अब अगर आप x की वैल्यू -2 रख दो, यहां -2 का स्क्वायर करो जरा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। क्या ये 4 स्मॉलर देन 8 है? क्या ये 4 स्मॉलर देन 8 है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। इंटीजर्स ही ले सकते हैं, इसीलिए ये नंबर्स लिखे मैंने, इंटीजर्स ही अलाउड है बस, ठीक है सर, है ना। अगर मैं -2 ना लेकर -1 ले लूं, सपोज मैं x की जगह यहां -1 ले लूं, -1 का स्क्वायर, ठीक है सर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 क्या स्मॉलर देन 8 है? बिल्कुल सर, 1 स्मॉलर देन 8 है। ये फुलफिल हो रही है कंडीशन फुलफिल कराना जरूरी है सर। तो ये भी हो गया सर, है ना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 0 लेके देखो तो सर -1 की जगह अपन x की जगह 0 लेकर देखते हैं, तो इसकी जगह जैसे ही 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है। क्या 0 स्मॉलर देन 8 है? बिल्कुल सर, 0 स्मॉलर देन 8 है। तो 0 ने भी इस कंडीशन को पूरा फुलफिल करा दिया, 1 भी फुलफिल कराएगा और 2 भी फुलफिल करा देगा। तो आंसर क्या आया सर? यहां से जब हमने सेट ए को डिकोड करा तो सेट ए में आया -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2, ये 5 एलिमेंट्स आ गए काहे में? सेट ए में। अब बारी है सेट बी की। चलो सर सेट बी को भी डिकोड करते हैं, है ना, सेट बी को भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलो सेट बी में x आएगा, मतलब x, x नहीं, x तो सिर्फ नाम इंडिकेशन दे दिया कि सेट बी में जो भी चीजें आएंगी वो सब x हैं, सब x नहीं है। x तो है पर x की क्वालिटी क्या है? x की क्वालिटी है कि x इज अ रियल नंबर। ये रियल नंबर है, रैशनल नहीं है। रैशनल होता तो q लिख के देते। x क्या है सर? रियल नंबर। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब इस वाली इक्वेशन को भी फॉलो कराना है, तो सर इस इक्वेशन में इक्वल टू लगा,
अगर ये सिंबल ऐसा होता, ठीक है, या ऐसा होता, ठीक है, या ऐसा होता, ठीक है, या ऐसा होता, तो फिर लेने के देने पड़ जाते। तुम्हें सेट चैप्टर नहीं पढ़ा रहा होता, फिर मैं तुम्हें लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा रहा होता, है ना। अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें पढ़ेंगे अपन ये इनइक्वालिटीज वाली चीजें, स्लैक, स्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। तो लीनियर रियल नंबर है तो कुछ नहीं करना यार, इतना सोचना नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से फैक्टराइज कर दो, इसमें x की वैल्यूज निकालो, जिसको हम रूट्स बोलते हैं। इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन में x की वैल्यूज रूट्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम इसको सर फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 1 जो है इज इक्वल टू 0 और x का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 1 उधर जाएगा प्लस, ये आएगा दूसरा सर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3, तो ये आ गया दूसरा। मतलब बात ऐसी है कि जो सेट B आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज लेगा अपने अंदर, दैट इज 1 and 3, और ये दोनों रियल नंबर्स हैं दोस्त। बाय द वे 1 and 3 बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो मतलब x की जो वैल्यू आई है वो सच है, रियल नंबर ही आई है। अब ए सेट देखो भाई, ये है 5 5 है, मतलब अगर मैं तुमसे कहूं सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो तुम कहोगे बेटा कि सर यहां तो 5 एलिमेंट्स है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब मैं तुमसे कहूं सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो बेटा सेट बी में तो सर सिर्फ 2 चीजें आई हैं। जब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यही दोनों मैच नहीं हुआ, तो सारे एलिमेंट्स कैसे मैच हो जाएंगे? सबसे पहली स्टेज होती है इक्वल सेट को चेक करने की, कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कार्डिनल नंबर दोनों सेट के मैच करने चाहिए। ये सबसे पहली वाली कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन ही अगर हमारी मैच नहीं हुई तो हम आगे क्या चेक करेंगे भाई? मतलब सर, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इसका मतलब हुआ हम इसको मैच अप करेंगे ही नहीं कि -2 इसमें है या नहीं, -1 इसमें है या नहीं, हमें ये मैच करने की जरूरत ही नहीं है। हम सीधा बोल देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, जो सेट ए है वो बी के इक्वल हो ही नहीं सकता। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से लास्ट एग्जांपल नंबर 4 और देखें दोस्त। इसको अलग हटा देते हैं सर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 4th, एंड आई गेस दिस इज द लास्ट एग्जांपल। जल्दी से इसको टैकल करते हैं। अब ये मिक्स एग्जाम्पल है, हमें बताना है कौन कौन सा इनमें सेट एम्प्टी सेट है, कौन सा सेट सिंगलटन सेट है, कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा इक्वल है। मतलब आप कह सकते हो ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो और इसके पीछे वाला वीडियो और उसके पीछे वाला वीडियो 3-4 वीडियोस का मैशअप है। अगर आपने मेरा पढ़ाया हुआ एम्प्टी सेट पढ़ा है, आपने सिंगलटन सेट जाना है, आपने इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जाना है, और इक्वल सेट तो आप इस वीडियो को देख ही रहे हो। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो बढ़िया तरीके से इनको निपटा दोगे। जल्दी से करते हैं। पहला काम है इन सारे सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेट ए कहता है कि सेट ए के अंदर एक्स आएगा। अब वो एक्स क्या होगा? एक्स इज अ गर्ल बीइंग लिविंग ऑन द जुपिटर। हो भाई, जुपिटर पे कोई लड़की रह रही है, ये पगला गए हैं, इन्होंने लगता है नशा करके क्वेश्चन बना दिया। तो सर यहां एम्प्टी सेट होगा। इस सेट ए के अंदर वो एक्स, यानी वो एक्स का मतलब है उस लड़की का नाम लिखना है जो जुपिटर पे रहती हो। भाई भूत होगी, मुझे तो नहीं पता कौन है। तो ये हो गया सर अपना एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, a इज इक्वल टू 5 ये भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज, बी सेट। x इज सच दैट x इज अ वॉवेल, नहीं x इज अ लेटर इन द वर्ड मार्स। ठीक है सर, बना दो। जो b है इसमें सर गौर से सुनिएगा, जो b है इसमें सर हमको मार्स, जो मार्स दिख रहा है ना, इसकी स्पेलिंग में आने वाले वर्ड्स तोड़ दो। तो एम कॉमा लगेगा बेटा, M, A, R, S, मार्स। लो भैया हो गया।
ठीक है, अभी आगे बात करेंगे, अभी टेंशन नहीं लो। इसमें आप बस एक काम कर लो, आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, MARS। ठीक है, आगे देखते हैं। Y is such that Y is a letter in the spelling of the word arms। तो भैया यहां पर जैसे अपन ने मार्स में किया वैसे ही आर्म्स में कर लो। तो सेट C में जो आएंगे वो लेटर्स होंगे। जो X है, जो Y है, वो Y क्या है? वो Y लेटर है आर्म्स में आने वाली स्पेलिंग में। तो A, R, M, S कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। और सर यहां पर C में कितने आए? 1 2 3 4। C नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज 4। बेटा अब तुम्हें बताऊं, इसमें पार्ट बी, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपस में मिले जुले हैं, सेम है। बताऊं क्यों? मैं बताता हूं। सर सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हमने देखा कि यहां नंबर ऑफ सेट बी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी ये भी 4 है, ये मैच कर गया। अब जब ये बी और सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर गए, तो अब हम चेक करेंगे कहीं ये इक्वल सेट तो नहीं। चलो चेक करते हैं। सर M यहां है, मैच कर गया। A यहां है, मैच कर गया। R यहां है, मैच कर गया। S यहां है, मैच कर गया। मतलब 4 एलिमेंट्स इसमें है, 4 एलिमेंट्स इसमें है, जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स इसमें है, इक्वल सेट है। हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर सेट B इज इक्वल टू सेट C। लो भाई, हो गया काम। तो यहां एक इक्वल सेट भी आ गया, यहां एक एम्प्टी सेट भी आ गया। ये एम्प्टी हो गया, ये दोनों ने इक्वल बना लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। X इज सच दैट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पहली चीज तो ये है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज q का मतलब होता है बेटा रैशनल नंबर। q का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? अरे दोस्त, रैशनल नंबर, बिल्कुल अनपढ़ हो क्या यार, छोटे बच्चे हो क्या? P अपॉन Q होता है सर रैशनल नंबर। और जहां पर P Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स। और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जरा x की वैल्यू निकालो, सॉल्व कर दो। 2 को यहां भेजो। 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2/3। x की जो एक लौती वैल्यू आई वो है 2/3। सर 2/3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 p बन जाएगा, 3 q बन जाएगा। p और q दोनों ही गौर से देखो इंटीजर्स हैं। p है 2 एक इंटीजर है, q है 3 एक इंटीजर है। और सर q 0 भी नहीं है। q 0 तो नहीं है सर। तो मतलब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई जो करा रही है x की वैल्यू, वो है सिर्फ एक 2/3, सिर्फ एक है 2/3। और वो रेशनल नंबर भी है, रेशनल नंबर की पूरी परिभाषा को फॉलो कर रही। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब जो सेट D है उसमें मात्र एक चीज आएगी, x की एक वैल्यू आएगी, और वो है 2/3, दैट इज 2/3। तो इसका मतलब ये क्या हुआ सर? ये हुआ सिंगलटन सेट। इसमें मात्र एक चीज है। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट D क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट है सर, 2/3 सिर्फ एक एलिमेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। लो भाई, ये सिंगलटन सेट हो गया। नेक्स्ट प्लीज द लास्ट वन। x इज सच दैट, ई में हमें x लिखना है, लेकिन x है क्या सर? x मतलब कि एक नेचुरल नंबर है एंड इज एन ऑड नंबर। नेचुरल नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ऑड नंबर भी है। नेचुरल नंबर सर 1 से शुरू होते हैं, 1, ये सब नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। 2 3 4 5 6 7 8 9 ... सर ये नेचुरल नंबर की पूरी लड़ मैंने लिख दी, पूरी की पूरी लाइन लगा दी। लेकिन अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। लेकिन इन नेचुरल नंबर, x जो नेचुरल नंबर है उसके साथ साथ x इज एन ऑड नंबर ऑल्सो। जो x है वो एक ऑड नंबर भी है। मतलब जो x की एक और पहचान दी, एक और खासियत बता दी इन्होंने कि भैया x ऑड नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ऑड वाले नेचुरल नंबर। तो अपन समझ गए कि हमें 1 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। हम समझ गए कि जो सेट E है सर, ये ऑड वाले नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑड वाला नेचुरल नहीं, वो इवन वाला नेचुरल है। तो 2 छोड़ो,
3 आ गया, 4 नहीं आएगा, इवन है क्योंकि 4 छोड़ो 5 लिख दो, 7 लिखो बेटा, 8 छोड़ो 9 लिखो बेटा, 11 लिखो बेटा, 12 छोड़ो 13 लिखो बेटा, 14 छोड़ो 15 लिखो। ये आएगा। कहां तक लिखना है? इन्होंने कोई बैरियर नहीं लगाया, इन्होंने कोई भी कंपैरिजन नहीं दिया, इन्होंने कोई भी आपको प्लेटफॉर्म नहीं लगा दिया कि भैया कहां तक लिखना है, तो डॉट 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 लगाओ और ब्रैकेट क्लोज कर दो। इससे हमें पता चला कि यार ये सेट ऑड नंबर्स को लिए हुए है, शुरू से ऑड नंबर्स लिखे हुए, कहां तक है ये नहीं पता, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। क्या हो गया दोस्त? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इनफाइनाइट। बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनफाइनाइट सेट। तो सर ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट्स हो गए, जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन इसको भी जल्दी से टाटा बाय बाय बोल पाए। और आई होप कि ये सारे के सारे पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। भाई शेयर कर दो जल्दी से, ऐसा वाला एक थंब वाला बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दो, लाइक कर दो सेशन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना, चाचा बुआ मामी सब जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी रिलेटिव के बच्चे हैं सबको भेज दो भाई। जो 10th में पढ़ रहा उसे भी भेज दो, इससे कहना भाई 11th का पढ़ लो। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो आप अपने दोस्तों को जरूर भेजना ये वीडियोस, ताकि उनका भी भैया भला हो जाए, कल्याण हो जाए, वो भी थोड़ा ऊपर वाले का शुक्र करें कि हाँ यार चलो समझ में आ रहा है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को, अपने बड़े बुजुर्गों को ये सेशन जरूर शेयर करना। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता चला आ रहा है 110% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सारी क्लासेस के सारे बच्चे, सारे सब्जेक्ट्स, पूरा CBSE इंग्लिश मीडियम का बोर्ड पढ़ाया जा रहा है ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। कोई भी कूपन कोड नहीं खरीदना है, खरीदोगे तब जब हम बेचेंगे बेटा, बेच ही नहीं रहे। तो हमने ना कूपन कोड लगाने को बोला, ना तुमको लगाना है। हमने ना तुमको किसी कोर्स में एनरोल करने को बोला है, ना तुम्हें एनरोल करना है। हमने ना तुमको कोई पे करने के लिए ऑप्शन देना है, ना तुम्हें पे करना है। तुम तो बढ़िया फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर आओ और अपनी बढ़िया पढ़ाई करो, और मजे से यार पढ़ाई करो, और अपने आप को एलिवेट करो, अपने आप को खुश नसीब समझो कि आपके लिए इतनी बड़ी टीम मैग्नेट ब्रेन्स की काम कर रही है दिन और रात, सिर्फ आपको अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट, क्वालिटी वाला एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, इसी के साथ बताना चाहता हूं कि हमारा हिंदी मीडियम वाला वर्टिकल भी बहुत अच्छा कर रहा है। दे आर ऑल्सो गिविंग 100%। वहां पर टीचर्स जी जान से पढ़ा रहे हैं। यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इतने बोर्ड्स हैं भैया। उन सारे पांचों बोर्ड्स को, उन सारे पांचों बोर्ड्स के सारे बच्चों को बढ़िया वाली पढ़ाई वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आपके ऑब्वियस सी बात है यार, आपके टच में हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होंगे, तो उनको बताना कि भाई क्यों ट्यूशन व्यूशन के चक्कर में भटक रहे हो। अच्छे टीचर्स मिले नहीं मिले, फिर धूप में निकल के पढ़ने जा रहे हो, जब घर पे यूट्यूब चैनल पर आप सारे वीडियोस देख सकते हो, सारा कंटेंट, सारा सिलेबस अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हो, तो क्यों अपने माँ बाप की मेहनत का पैसा दे रहे हो किसी को? यार आराम से उस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाओ, है ना, अच्छी बुक्स खरीद लो, अच्छी चीजें ले लो, उस पैसे को बचाओ, और बढ़िया अपनी जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के साथ कंप्लीट करो। चाहे आप CBSE बोर्ड के K-12 के कोई भी बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के, या फिर हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन बोर्ड्स के बच्चे हो तो हिंदी मीडियम पे पढ़ लो। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि भैया क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट्स ले सकते हैं। भैया नोट्स उनके लिए गदर वाले नोट्स हैं हमारे पास, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड के लिए सारे ही सब्जेक्ट्स के हमारे पास पूरे सॉफ्ट कॉपी में ई नोट्स हैं, ई बुक्स हैं। तो वो आप वेबसाइट पे जाके ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर सकते हो और क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पर भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो हमारे बढ़िया वाले दिए हुए नोट्स। हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जहां जहां तीनों जगह आपको जो वीडियोस मिलते हैं सारे फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और आपको सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज्ड मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक वीडियो के बाद दूसरा गायब, आपको मिल ही नहीं रहा है। तो प्रॉपरली अरेंज हम लोगों ने प्लेलिस्ट के फॉर्म में करवा के रखा है, तो सारा कंटेंट आपको अच्छे से अरेंज मिल जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट गदर वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।